मिस्टर बग्गा, अभी जो ये 3 बड़ी कंपनियों के ऑटो सेल्स नंबर्स आए हैं, आयशर मोटर्स, मारुति और बजाज ऑटो, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं नंबर्स को? क्योंकि स्टॉक्स आप देखें, बजाज ऑटो भले ही कमजोर है लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, मारुति सुजुकी सिर्फ ½ % नीचे है। आप कैसे एग्जैक्टली इस रिएक्शन को देखते हुए एनालाइज करते हैं नंबर्स को? क्या ऑलरेडी जो वर्स्ट रिएक्शन हम देख सकते थे वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, ऑटो हमारे चुनिंदा सेक्टर्स में है, उसमें मैं कहूँगा कमर्शियल व्हीकल टाइम लगेगा। जैसे आशीष भी कह रहे थे, 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे कमर्शियल व्हीकल्स को फिर से ऊपर आने में, बट पैसेंजर व्हीकल बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और टू व्हीलर्स को हानि होगी, 1 क्वार्टर और हानि हो सकती है। अभी दीपाली देखें तो 5 से 10 हफ्तों का इन्वेंट्री बिल्डअप है, जो नॉर्मली 4 हफ्ते एटमोस्ट 6 हफ्ते हो जाता है इन्वेंट्री बिल्डअप। अब वो 10 हफ्ते तक भी पहुंच गया क्योंकि सेल्स बहुत स्लगिश हैं। बट इसमें अब पॉजिटिव क्या है, एक तो है कि फाइनेंस की दरें कम होंगी और लगभग 70% पैसेंजर व्हीकल, लगभग 85% कमर्शियल व्हीकल और लगभग 85% टू व्हीलर फाइनेंसिंग के ज़रिए खरीदे जाते हैं। तो ये फाइनेंस की दरें जैसे कम होती हैं, EMI कम होती हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और हम डिस्काउंट्स देखेंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्जिन थोड़े घटेंगे, बट वॉल्यूम एक्सपेंशन फिर से रिकवर करनी चाहिए अप्रैल के क्वार्टर से, और उसके चलते मार्केट थोड़ा एक पोजीशन लेगा। दूसरी जो संभावना है कि जैसे 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस तरह से अगर सरकार कुछ एक्साइज की छूट दे, चाहे 3 महीने 6 महीने की भी छूट दी जाए, वो फिर किक स्टार्ट कर सकती है ऑटो साइकिल को, और ये जो इन्वेंट्री बिल्डअप है उसको क्लियर आउट करने में हेल्प कर सकती है। तो या तो कंपनियां लॉस लेंगी बड़ा डिस्काउंट देके, या सरकार कुछ एक्साइज में छूट दे, ये हमारी उम्मीद है। ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव ट्रिगर हो सकती हैं ऑटो के लिए। ऑटो हम बाय रखेंगे स्ट्रॉन्ग, पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर गाड़ियां और टू व्हीलर्स के स्टॉक, और इसके साथ लिंक्ड इन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को भी। बिल्कुल। चलिए अजय, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आशीष, ऑयल एंड गैस स्पेस पर आपका व्यू क्या है कंसिडरिंग द क्रूड मूवमेंट? नहीं, अभी भी हम लोगों के पोर्टफोलियोज में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के काफ़ी एक्सपोजर हैं और वो हम बरकरार रख रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको सब्सिडीज़ वगैरह में जो पहले की इंटरफेरेंस थी वो कम हो गई है और प्राइसिंग पावर है इनके पास। सो हम लोगों का एक्सपोजर जैसा है वैसा बरकरार है और हमारा इनफैक्ट काफ़ी एक्सपोजर है इन सेक्टर्स में। जी, चलिए शुक्रिया आशीष शामिल होने के लिए, शो में अपने व्यूज शेयर करने के लिए। अब एक खास कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं। खास बातचीत हुई वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से, जिन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST से भारत 20 लाख करोड़ की इकॉनमी बनेगी। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। आज हमारे स्पेशल इंट्रैक्शन बजट 2017 में है वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सर। सर नमस्कार, और जी बिजनेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिमोनेटाइजेशन का दौर जो है वो खत्म हो गया है सर, और यहाँ पर लेकर लगभग 50 दिन के ऊपर हो भी गए हैं। आपने इस दौरान आपका कामकाज कैसे चलाया? कॉज आपकी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी एक लेबर इंटेंसिव है, आपने ये प्रोसेस को कैसे सी थ्रू किया? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट ऑन दैट सर। Demonetization and the GST will change this country. Fantastic. Will change this country. You know, this is a vaccine. जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको थोड़ा पेन होता है, थोड़ी बुखार होती है, थोड़ी सर्दी होती है, बट लेकिन वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो क्लीनअप हो रहा है आज, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा हो। इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। आज जो हम लोग सपना देखते हैं $2 ट्रिलियन to $20 ट्रिलियन, वो होना ही चाहिए। फैंटास्टिक। और ये इसमें GST और ये 2 चीज़, डिमोनेटाइजेशन विल हेल्प ट्रिमेंडस। फैंटास्टिक। जैसे सर आपने कहा कि दिस गोइंग टू गाइड इंडिया टुवर्ड्स $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन सर आपके नज़रिए से जैसे आपने बताया कि डिमोनेटाइजेशन के फ़ायदे तो बहुत है, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव साइड में सर? जैसे ये होने से एक सबसे बड़ी बात हो जाती है कि वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, जो कि अननेसेसरली जो बात होती है,
हम लोग के वॉल्यूम बढ़ेंगे, जो अनप्रोडक्टिव काम है वो कम होगा। आई फुल्ली एग्री, शॉर्ट टर्म में लोगों को पेन हुआ है, इसके थ्रू गुजर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए ये बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। सर, एक बात यह भी कही जा रही है कि डिमोनेटाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ में सुस्ती आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट जो बाइंग पावर्स जो कम हुए हैं बिकॉज ऑफ द कैश क्रंच, और यहाँ पे लेकर बहुत जनों ने, हम रिपोर्ट्स में भी आया था सर, दे हैव पोस्टपोन्डेड, द बायर्स हैव पोस्टपोन्डेड देयर परचेज। तो ये सिचुएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कब तक ये ड्रैग होगा ऑन इंडियन इकोनॉमी? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट सर। देखिए, ये हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, हमारे कॉमन लोगों की प्रैक्टिस नहीं थी। गाड़ी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, कैश दिया ले लिया, वो प्रैक्टिस को हम लोग को डिसिप्लिन में लाना है। वो डिसिप्लिन में आ रहा है। ये थोड़ा सोलो, थोड़ा तकलीफ हो रही है, बट ये अल्टीमेटली जो आदमी, ये अकाउंटेबिलिटी जो आएगी उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे आपने डिमोनेटाइजेशन के ऊपर काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, इट्स गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिट फ्रॉम हियर ऑन। मूविंग ऑन, अगर हम सर बजट की अगर हम बात करें तो सरकार डिमोनेटाइजेशन के बाद आई जो सुस्ती है उसको करेक्ट करने के लिए दे गोइंग टू गिव सम टैक्स इंसेंटिव्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द विंडफॉल गेन विच मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग। ये डिमोनेटाइजेशन को लेकर जो गवर्नमेंट को मिलने वाला है, आपको क्या लगता है सर, टैक्स रिलेटेड बजट अनाउंसमेंट्स क्या क्या रहेंगे सर? देखिए, मैं दुनिया का ढर्रा बोल सकता हूँ। दुनिया में ये वेव चल रहा है टू सिंप्लीफाई द टैक्स एंड रिडक्शन ऑफ टैक्स। आप देखेंगे ट्रंप आए हैं, ट्रंप के आने से पूरा का पूरा एक वातावरण चेंज हो गया है। ये बोल रहे हैं कि हम 10 से 15% टैक्स कर देंगे, जो कभी सुना नहीं था। हम सिंप्लीफाइड टैक्स कर देंगे, किसी को भी सिस्टम सिंप्लीफाई रखना है जो प्रोडक्टिविटी बहुत हो जाए। मैं एग्जैक्टली आपको नहीं कह सकता, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बहुत प्रैग्मेटिक है, गवर्नमेंट बहुत प्रैग्मेटिक है। मेरे को बहुत उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें वो लेके आएंगे जो कि कॉमन लोग जो हैं उनको हरासमेंट कम से कम होगा, देश में आगे से आगे इंडस्ट्री लगे, आगे से आगे माहौल बने जो इन्वेस्टमेंट हो। मैं अपने जितने भी लोग हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखें, ये पॉजिटिवनेस रखें। पूरी दुनिया अपने को देख रही है, 1.3 बिलियन लोग हम लोग हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया हमें देख रही है। इसको थोड़ा पॉजिटिव लेके आगे चलेंगे। आगे आने वाले दिन मेरे को 17 का साल बहुत अच्छा लगता है। 17 का साल में अगर ये इंडस्ट्री आगे और आती हैं, इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ता है, व्यापार आगे बढ़ता है। हमारे पास 2 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो है कि किसी तरह भी गरीबी दूर हो, एरेडिकेटिंग और पॉवर्टी, एंड क्रिएटिंग जॉब। जो आजकल सिस्टम चल रहे हैं उससे मेरे को ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया जो है, जो कि उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और कहीं है नहीं, उनको इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सब फेंस पे बैठे हुए हैं, जैसे ही यहाँ की इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है विद द पार्टनरशिप ऑफ एंटरप्रेन्योर, इंडिया इज द प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर।